गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स के ये एंकर्स जो आए दिन हिंदू मुस्लिम पर डिबेट्स करते हैं, आए दिन हिंदू अस्मिता की बात करते हैं, आए दिन हिंदुओं को भड़काते रहते हैं। बड़ा प्रश्न ये दोस्तों कि इतना बड़ा महाकुंभ का हादसा हो गया है, मगर इनके मुंह से क्या सहानुभूति का एक शब्द निकला? क्या इन्होंने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से एक भी सवाल किया? आपके होश उड़ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आए दिन ये एंकर्स जो हैं प्राइम टाइम में हिंदू मुस्लिम का जहर उड़ेलते रहते हैं। आए दिन ये लोग हिंदुओं को समझाते रहते हैं कि तुम्हारा वजूद मुसलमानों से खतरे में है, मगर इन लोगों के मुंह से एक शब्द सहानुभूति का नहीं है। ये लोग जो इस वक्त डिबेट्स कर रहे हैं, सत्ता को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे हैं। मैं उसकी चर्चा करूंगा दोस्तों, क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है कि जो लोग आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, क्या ये लोग वाकई आपके साथ हैं? मगर सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहूंगा शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद का यह बयान। याद है आपको, ये जो ढोंगी है बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र शास्त्री, इसने कहा था कि भाई लोग जो वहां मर गए कोई बात नहीं, मोक्ष मिल गया। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने पलटवार किया है, कहा है तो जाओ तुम मोक्ष हासिल कर लो। सुनिए न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद। एक करारा तमाचा है धीरेन्द्र शास्त्री के चेहरे पर। सुनिए किस तरह से उन्हें कटघरे में रखते हैं। ऐसे तमाम लोग हैं, कई सारे संत, इसमें से तो नहीं, बाकी के संत ऐसे कह रहे हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उनकी जिंदगी यहीं तक थी, और वैसे भी लोग आते हैं मोक्ष। इन्हीं का मोक्ष करवा दो, अगर वो तैयार हों तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया, देखिए किसका मोक्ष हो गया किसका नहीं हो गया अलग बात है। इस तरह से पैरों के नीचे कुचल कुचल करके, दम घुट करके जो बच्चे, जो महिलाएं, जो माताएं, हमारी बहनें और जो भाई, जो वृद्ध मरे हैं, मोक्ष हो गया, ये बहुत सरल है कह देना। इनमें से कोई तैयार हों, कृपा करके पधारें, घोषणा करें कि मेरा भी मोक्ष करा दीजिए। हम तैयार हैं, हम कूद पड़ेंगे उनके ऊपर। इस देश को जरूरत है स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जैसे संतों की, जो ये तक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए। जहां एक शंकराचार्य मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, वहां गोदी मीडिया के तमाम एंकर्स पूरी तरह से खामोश हैं। इंतजार कीजिए, क्योंकि मैं इस कार्यक्रम में जो तथ्य आपके सामने लाने वाला हूं वो होश उड़ा देने वाले हैं, खासतौर से अंधभक्तों के लिए। मगर एक साजिश शुरू हो गई है दोस्तों। अब यह बताया जा रहा है कि ये जो भगदड़ मची है, इसके पीछे एक बहुत गहरी साजिश है। और यह बात कोई और नहीं, यही व्यक्ति जिसने पहले कहा था कि जो कुंभ नहीं आएगा वो देशद्रोही है, उसके बाद जो लोग मर गए उन्हें मोक्ष मिल गया। इसका एक और बयान, दिव्य भव्य कुंभ के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र, हिंदुत्व की छवि खराब हो इसलिए रची गई भगदड़ की साजिश। और इसी तरह की बात जी न्यूज का एक कार्यक्रम कर रहा है, सनातन के खिलाफ साजिश। यानी कि अब एक टूल किट जारी हो गया है। अब ये कहा जा रहा है कि साहब एक साजिश था। ये तो शुक्र है दोस्तों कि मेले के अंदर मुसलमानों की एंट्री वर्जित थी, वरना अब तक इस पूरे भगदड़ के पीछे कोई ना कोई मुस्लिम एंगल आ जाता। मगर आप सब जानते हैं दोस्तों, मुसलमान लोग जो हैं वो पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। इमाम बाड़ों में, मस्जिदों में, दरगाहों में, लगातार प्रयागराज में इस तरह की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल सामने उभर कर आ रही है। मगर कुछ संत जिनसे उम्मीद की जाती है कि वे लोगों के जख्मों पर मरहम लगाएं, वो लोग इस तरह के बयानात दे रहे हैं। आप देखिए दोस्तों, जी न्यूज में जो कार्यक्रम चला है, सिर्फ मुद्दा यह नहीं है कि यह चैनल क्या चला रहा है, मुद्दा यह है दोस्तों कि इसके अंदर कोई आचार्य विक्रम है, उन्होंने किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया। कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने मुद्दा उठाया सरकार की नाकामी का, मगर आप खुद देखिए किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल इन्होंने किया। मैं अभी से आप सबसे माफी मांग रहा हूं, इस शब्द को आपको सुनाने के लिए कायदे से मैं इसे बीप कर देता, मगर मैं इस व्यक्ति का चरित्र आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे लोगों को आचार्य, स्वामी का दर्जा देते हैं। सुनिए इस शख्स को।
जितनी मुझे खबर है कि 12 करोड़ आदमी वहां उपस्थित था। अनुराग जी से पूछे 12 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए थे, क्या हुआ था, कहां से याद जाके देख के आएंगे तो होगा ना, घर बैठ के तो नहीं होगा। घर बैठ के आप टीवी पर बैठ के भड़वागिरी करेंगे तो नहीं होगा ना, जाके देख के आएंगे, जाके देख के आएंगे तो पता चलेगा। अगर किसी की बात करके पूछ लेते तो वहां जाके पता चल जाता कितने लोग पहुंचे। हिंदुस्तान की आस्था के ऊपर आप पर्चे लगा रहे हैं। 12 करोड़ आदमी वहां पहुंच के वहां पे डुबकी लगाने के लिए गया है। आपकी तरह तो नहीं है ना, आपकी तरह तो नहीं है, जो आप नहीं गए आपके लोग नहीं जा रहे हैं। अब आप समझे कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ऐसे साधुओं से क्यों नाराज हैं? किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है, साजिश की बात की जा रही है। यही बात बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं। क्या इनको शर्म आती है? क्या ये लोग सत्ता से सवाल करने की हिम्मत करेंगे? अरे भाई, आप साधु संत हैं। अरे इस महाकुंभ की जो रीढ़, इसकी आत्मा, इसका जो आध्यात्मिक दर्जा, ये आप दे रहे हैं, ये आप लोग हैं। और जो भक्त मारे गए कुचल के, प्रशासनिक लापरवाही से, ये लोग क्या कहते हैं, इन्हें मोक्ष मिल गया। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, इन लोगों ने अपनी जान ईश्वर की सेवा में कुर्बान नहीं की है। ये लोग प्रशासनिक लापरवाही से मारे गए। और अब साजिशों की बात की जा रही है। मगर अब मैं जो आपके सामने पेश करने वाला हूं ना दोस्तों, वो बहुत शॉकिंग है। ये जो तमाम एंकर्स हैं, इनके चेहरे आप देख रहे हैं, इनमें से किसी ने भी महाकुंभ में जो हादसा हुआ है उसके लिए सहानुभूति अपने निजी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जारी नहीं की। क्योंकि आए दिन ये लोग अपने प्लेटफॉर्म में हिंदू मुस्लिम का जहर उगलते हैं। आए दिन ये लोग हिंदुओं को समझाते हैं कि देखो, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी तुम्हारी दुश्मन है। आए दिन ये लोग बतलाते हैं कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है। मगर ये लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको बतलाता हूं। सबसे पहले इस गुल्लू को देखिए। यह गुल्लू इत्तेफाकन कुंभ भी गया था। इन तस्वीरों को देखिए। इन 4 तस्वीरों में यह पता चल रहा है कि यह व्यक्ति कुंभ गया था, और इसमें एक तस्वीर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ है। मगर इसने महाकुंभ में जो लोग मारे गए उसके लिए सहानुभूति का एक शब्द नहीं कहा। उल्टा मैं आपको बतलाना चाहता हूं ये किस तरह के डिबेट्स कर रहा था। जी हां, ये किस तरह के डिबेट्स कर रहा था। आर पार में देखिए आम आदमी पार्टी की बिगड़ी सियासी लाइन लेंथ का विश्लेषण। आप प्रवक्ता पर अमीश देवगन को क्यों आया गुस्सा? गुल्लू आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पर गुस्सा निकाल रहा है। और जब यह कुंभ जाता है तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ फोटो खिंचवाता है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पर तुम्हें गुस्सा आ रहा है, मगर उत्तर प्रदेश में महाकुंभ में जो इतना बड़ा हादसा हुआ उसके लिए तुम एक डिबेट नहीं करोगे। इसके पूरे टाइमलाइन पे जो डिबेट्स हुए हैं वो सिर्फ आम आदमी पार्टी पर निशाना साधना या सोनिया गांधी पर निशाना साधना। इतना बड़ा महा हादसा हो गया है। इस व्यक्ति को आपने आए दिन हिंदू मुस्लिम पर डिबेट्स करते हुए सुना होगा, बार बार यह कहते हुए सुना होगा कि हिंदू धर्म खतरे में है, सनातन खतरे में है। आज महाकुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया, यह मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ फोटो खिंचवा सकता है, मगर साहब मजाल है जो लोग मारे गए उसके बारे में एक शब्द भी कहे। यह है इनका चाल चरित्र चेहरा। और बात यहां रुकती नहीं है दोस्तों, आगे देखिए। इसी चैनल की पापा की परी क्या डिबेट कर रही है? सियासत का पुअर लेडी कांड, गूंज में देखिए बड़ी बहस। और बात यहां नहीं रुकती है। याद कीजिएगा दोस्तों, जिस दिन यह हादसा हुआ था तो पहले इसका बयान क्या आता है? अफवाहों पर मत जाएं, कतई नहीं, भव्य और दिव्य कुंभ जारी है। और उसके थोड़ी देर बाद क्या, 17 घंटे बाद जब प्रशासन ने आंकड़ा जारी किया मेरे जैसे पत्रकारों के दबाव में, तब ये मोहतरमा क्या कहती हैं आपके स्क्रीन पर? महाकुंभ हादसे में 30 लोगों की मौत, भगदड़ में मरने वालों की 25 की हुई पहचान, बैरिकेड टूटने से सूई हुई भीड़ पर चल पड़े श्रद्धालु, 90 लोग अस्पताल में भर्ती, डीआईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मगर साहब मजाल है ये मोहतरमा जिन्होंने पत्रकारिता का नाम रोशन किया था ये पूछते हुए कि आप टॉनिक पीते हैं या कौन सा जूस पीते हैं, प्रधानमंत्री से सवाल करते हुए। मजाल है सहानुभूति का एक भी शब्द। और फिर ये मोहतरमा जिन्होंने अपने नाम के साथ मोदी जोड़ दिया था, ये क्या कर रही हैं? ये देखिए, इन्होंने डिबेट किया होगा, मगर डिबेट में भी आप जानते हैं फोकस क्या होता है। इन्होंने महाकुंभ जैसे इतने बड़े महाहादसे पर, ये भी गई थी वहां, क्या डाला है देखिए, खुद की तस्वीर डाली है डुबकी लेते हुए,
और यहां पर महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, कण कण शिव शिव शंभु 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 है। मगर उस शंभु के लिए, उस शिव के लिए जो लोग महाकुंभ आए थे डुबकी लगाने, इतने लोग मारे गए, उनके लिए सहानुभूति का एक शब्द नहीं। और अब दोस्तों मैं बात करना चाहता हूं अंबानी के न्यूज चैनल के उस एंकर का जो अक्सर दंगाई कार्यक्रम करता है। इसके खिलाफ पुलिस केसेस हैं, एनबीडीएसए ने इसके कई कार्यक्रम हटवाए हैं। अब देखिए, आए दिन ये जो हिंदू अस्मिता पर डिबेट कर रहा है, उसने किस तरह के कार्यक्रम किए, ये देखिए। न्यूज 18 पर नायाब सिंह सैनी एक्सक्लूसिव, 5 फरवरी को केजरीवाल जाने वाले हैं। यमुना के जहर पर हरियाणा के सीएम का बड़ा बयान, केजरीवाल किसी भी तरह की हरकत कर सकते हैं। उसके बाद इस 1 मिनट के वीडियो ने मोदी के कांग्रेस आप के गुप्त गठबंधन के आरोप को सही साबित कर दिया। संदीप दीक्षित ने खुलकर कहा, कांग्रेस को सरकार बनाने में अगर 1-2 सीट कम पड़ी तो आम आदमी पार्टी तय करे वो किसका समर्थन करेगी। और फिर अक्षय कुमार, जी हां, आम काटने और चूसने वाले एक्सपर्ट, उन्होंने जो प्रधानमंत्री की तारीफ की है 1 दिन पहले, उसे इस व्यक्ति ने रीट्वीट किया है। और आपको पता होगा दोस्तों, आए दिन ये व्यक्ति जो है जहर उगलता रहता है, आए दिन जहर उगलता रहता है। और मैं आपको एक और विडंबना दिखाता हूं दोस्तों, जी न्यूज के इस कार्यक्रम पर निगाह डालिए। जी न्यूज ने कार्यक्रम किया है, नमाजियों ने किया सनातनियों का स्वागत। संगम नगरी प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद मुसलमानों ने कुंभ स्नान करने आए श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया और उन पर फूलों की बरसात की, वीडियो वायरल। तो मैं जी न्यूज से पूछना चाहता हूं, जब तुम खुद देख रहे हो मुसलमानों ने कितनी मदद की, तो आए दिन जहर क्यों उगलते हो यार? तुम क्यों जहर उगलते हो आए दिन? खुद तुम बतला रहे हो कि मुसलमानों ने फूलों के साथ उनका स्वागत किया, आखिर क्या वजह है? बताइए क्या वजह है आप ऐसा कर रहे हैं? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तमाम गोदी मीडिया न्यूज चैनल इस तरह का जहर उगल रहे हैं। मसलन ये जो पापा की परी है एबीपी न्यूज की, इन्होंने भी जो तमाम डिबेट्स किए, इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें इन्होंने महाकुंभ में जो मारे गए लोग हैं उनके लिए सहानुभूति का एक शब्द अपने सोशल मीडिया हैंडल पर नहीं दिया। ये एबीपी न्यूज की मोहतरमा, एक शब्द नहीं कहा इन्होंने, एक शब्द नहीं। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं, एबीपी न्यूज के कई पत्रकारों ने बेहतरीन रिपोर्टिंग की है, बेहतरीन रिपोर्टिंग की है। और जब न्यूज चैनल्स के पत्रकार बेहतरीन रिपोर्टिंग करते हैं तो सत्ता हिल जाती है दोस्तों से। मैं आपको टीवी 9 का एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। टीवी 9 के विपिन चौबे पत्रकार हैं और वो जो मृतक हैं उस आंकड़े को चेक कर रहे थे। तभी प्रशासन का एक अधिकारी आता है और उन्हें रोकता है, विपिन चौबे। उसके बाद उनसे पलट कर पूछते हैं कि ये पाकिस्तान है क्या? ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है कि क्या मैं अब सवाल भी नहीं कर सकता? मैं असलियत जनता तक नहीं ले जा सकता? आप मुझे रोक कैसे सकते हैं? मैं चाहूंगा आप करीब 1.5-2 मिनट का एक क्लिप देखिए, क्योंकि पत्रकारिता इससे ही कहते हैं, इसी तरह से सत्ताधारी लोग जो हकीकत को दबा रहे हैं उनसे सवाल ऐसे किया जाता है। देखिए गई है, ये देखिए, ये 24 मृतकों की लिस्ट है। 30 लोगों का आंकड़ा सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाथ क्यों पकड़ रहे हैं आप? हाथ क्यों? आप धक्का क्यों देंगे? धक्का क्यों देंगे? अरे आप ये, अरे इधर दिखाओ जरा, इधर दिखाओ कैमरा। अरे कैमरे में हाथ क्यों लगाओ? कैमरे में हाथ लगाओ, कैमरे में हाथ लगाएंगे कैसे? कैसे? ये पाकिस्तान है क्या? ये पाकिस्तान है? नहीं, ये पाकिस्तान है। यहाँ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो? छेड़छाड़ हम डेड बॉडी के पास गए हैं, हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ पे हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं। ये पाकिस्तान है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। छिपा रहे हो, आंकड़ों को छिपा रहे हो, शर्म नहीं आती है? आश्रम को आंकड़ों को छिपा रहे हो, हाथ पकड़ रहे हो मेरा, हाथ पकड़ रहे हो, कैमरे में हाथ मांग रहे हो। अपना परिचय बताइए, अपना परिचय बताइए। अरेस्ट करिए मुझे, मुझे अरेस्ट करिए, दरोगा नहीं, मुझे अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए मुझे, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए मुझे, गाड़ी में अरेस्ट करिए मुझे, मुझे अरेस्ट करिए, कर रहे हैं, करिए मुझे अरेस्ट करिए। मैं यही खड़ा हूँ, चलो मैं यही खड़ा हूँ। किससे क्यों नहीं जा सकते? मेडिकल कॉलेज में जा नहीं सकते हैं? किससे पूछना आप बताइए? किससे अनुमति लेनी है आप बताइए? किससे अनुमति लेनी है आप मुझे बताइए? किससे? मैं, मेरे पास ये देखिए, मैं विपिन चौबे मेरा नाम है, टीवी 9 चैनल है, सरकार ने मुझे आइडेंटिटी कार्ड दिया है। मैं यहाँ जाके देखूंगा कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग लापता है।
मैं सवाल करूंगा भाई साहब आपसे। आप, मेरा परिचय ये है, मेरा परिचय ये है, मेरा परिचय, मेरा कैमरा है सर। सर किस, आपने मुझसे पूछा? आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे ढकेल रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं। किस, आपने मुझसे पूछा? आपने मुझसे पूछा? आपने मुझसे पूछा? आपने मुझसे पूछा? मेरा कैमरा, मेरा आईडी, मेरी आइडेंटिटी कार्ड मेरे पास है। आपका आइडेंटिटी कार्ड क्या है? आपका आइडेंटिटी कार्ड कहां है? तो बधाई है मेरी विपिन चौबे को, मगर अंग्रेजी न्यूज चैनल्स की भी यही हालत है दोस्तों। सहानुभूति का एक शब्द नहीं, सत्ताधारी भाजपा से एक सवाल नहीं। किस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं ये देखिए। पुअर लेडी सेज सोनिया गांधी, बोरिंग स्कॉप्स राहुल गांधी, स्मगनेस, अहंकार, स्नोबरी, कांग्रेस परिवार एलिटिस्ट माइंडसेट, वॉच शिव अरूज टेक ऑन गांधीज, स्नाइप एट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू के बारे में राहुल और सोनिया गांधी ने क्या कहा, उस पर आपका दिल पसीज गया। मगर साहब मजाल है, इतने लोग जो मारे गए हैं उस पर एक भी शब्द ये लोग कह पाए। मैं समझना चाहता हूं क्यों। अगर ये चाहते दोस्तों तो इन्हें सिर्फ मैदान में उतरना था, इन्हें कहानियां मिल जाती, इन्हें स्टोरीज मिल जाती, लोगों के दर्द की तस्वीरें मिल जाती। आप जानते हैं दैनिक भास्कर ने कितना शानदार काम किया है, इसी तरह से कई अन्य पत्रकार ने भी शानदार काम किया है। यह बात भूल जाइए, सुमित कुमार एक फोटोग्राफर हैं, जर्नलिस्ट भी नहीं है, फोटोग्राफर है। वो लगातार लोगों का दर्द ला रहे हैं और अब उन्होंने एक तस्वीर, एक वीडियो जारी किया है एक भाई का जिसका अपना भाई गुम गया है कहीं, एक युवा का जिसका भाई गुम गया है कहीं। ये हृदय विदारक वीडियो देखिए। जब सुमित कुमार ये कर सकता है तो ये जो तमाम पापा की परियां, ये तमाम गुल्लू कालू ये नहीं कर सकते थे। ये रिपोर्ट देखिए, उनकी आवाज सुनिए। आपका? मेरा नाम आदित्य पटेल है। क्या हुआ आदित्य? मेरा एक भाई है राहुल विश्वकर्मा, जो शाम 28 तारीख को आया था 5 बजे। अभी तक वो घर से कोई संपर्क नहीं हुआ। आज चौथा दिन है। प्रशासन के पास आप गए थे? प्रशासन के पास FIR भी करा चुके हैं। मेले में तीनों, मतलब झूसी में, अरैल में और यहाँ संगम तट पे भी चारों तरफ अनाउंसिंग भी करा रहे हैं। और चिकित्सालय में देखे, सारण में देखे, कहीं कुछ मेरे भाई का पता नहीं चल रहा है। 4-5 दिन हो गए। उनकी कोई तस्वीर है? तस्वीर है सर, यही है। आप लोगों से निवेदन है, मेरा भाई कहीं मिले तो जरूर शेयर करें। थैंक यू सर। आज हकीकत यह है दोस्तों कि गोदी मीडिया बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है। इतनी बड़ी खबर, कम से कम 60 लोगों के मारे जाने की बात, प्रशासन 30 से ज्यादा नहीं मान रहा है। 4PM न्यूज के जो पत्रकार हैं उन्होंने बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन किया और कम से कम 59 लाशों की गिनती की। यह काम बड़े बड़े न्यूज चैनल्स को करना चाहिए जिनके करोड़ों का बजट है, मगर छोटे छोटे पत्रकार, छोटे छोटे न्यूज चैनल्स आप तक तस्वीर ला रहे हैं। आज ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गए क्योंकि ये लोग पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। ये लोग जो आए दिन जहर उगलते रहते थे, उस जहर का भी पर्दाफाश हो गया। याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था किस तरह से मुसलमानों ने इमाम बाड़े खोल दिए, दरगाह खोल दिए, मस्जिद खोल दिए लोगों की मदद करने के लिए। अब ये वीडियो देखिए। इस वीडियो के अंदर सिख और मुसलमान महाकुंभ हादसे की पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। कितना खूबसूरत वीडियो है दोस्तों। मैं बार बार इस वीडियो को देख रहा था और मेरी आंखें नम थी। मैं सच बता रहा हूं दोस्तों आपको, यह कार्यक्रम करना आसान नहीं है, मगर एक राहत, एक मरहम आपके दिल को पहुंचती है जब आप ऐसी तस्वीरें देखते हैं। देखिए किस तरह से सिख और मुसलमान मदद कर रहे हैं। और इसी ताने बाने को बटेंगे तो कटेंगे की सियासत करने वाली भाजपा तोड़ देना चाहती है, खत्म कर देना चाहती है। इनके पालतू गोदी मीडिया के न्यूज चैनल से खत्म कर देना चाहते हैं। आज पूरी तरह से खामोश है। इतने बड़े नपुंसक हैं कि सहानुभूति का एक शब्द नहीं। बताइए दोस्तों, इसका क्या तर्क हो सकता है? क्योंकि हो सकता है जो लोग मारे गए हों उनमें से कई लोग भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हों। हो सकता है जो लोग मारे गए हों इन तमाम एंकर्स के चाहने वाले भी हों, मगर आज आपकी आवाज तक नहीं बन पाए ये लोग। और दूसरी तरफ बागेश्वर धाम जी जैसे सो कॉल्ड जो संत हैं, वो लोग इस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं। और बधाई एक बार फिर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को ऐसा करारा तमाशा मारने के लिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।